नमस्कार, सादर वंदन, हर हर महादेव। यूट्यूब की डिजिटल दुनिया के इस दिव्य मंच पर मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत गूढ़ रहस्य और एक जागृत विषय जो आज के समय में सोशल मीडिया पर और लोगों के मन पर एक भय के रूप में छाया हुआ है। सूर्य ग्रहण 29 तारीख को सलिश्चरी अमावस्या सूर्य ग्रहण की घटना, शनि का गोचर, शनिदेव अपनी राशि यानी मूल त्रिकोण को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करने वाले। शनिदेव का यह गोचर कितना विध्वंसकारी होगा। मैं विध्वंसकारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जब मीन राशि में आए हैं शनिदेव, तब तब कुछ न कुछ ग्लोबल स्तर पर, ना सिर्फ भारतवर्ष में, ना सिर्फ किसी एक देश में, ना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए, जीव के लिए या मानव के लिए, हर किसी के लिए यह प्रलयकारी रहा है। अगर आप 1995-93 के बाद से 95-96 तक की घटनाओं को याद करेंगे तो इस बीच कुछ बड़े युद्ध, कुछ बड़ी जो है प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि आई। तो इस बार मीन राशि का गोचर, शनि राहु की युति, उसी दिन 6 ग्रहों का मीन राशि में विराजमान रहना और साथ ही साथ एक बड़े हिस्से में विश्व के सूर्य ग्रहण का दिखाई देना, यह आपके लिए किस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, शनि राहु की युति, मुझे लगता है कि मीन राशि में सैकड़ों वर्ष बाद यह स्थिति बनी है। शनि राहु युति में रहेंगे 18 मई तक, 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक विराजमान रहने वाले, और शनि राहु की युति प्रबल विध्वंसकारी रहेगी। इस समय काल में, इस कालखंड में आप देखेंगे कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से बड़े फेरबदल, चाहे वह पार्टियों के नेतृत्व का हो, राज्य सरकारों में हो, केंद्र सरकार में हो, यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी ग्लोबल स्तर पर, चाहे वैश्विक संबंधों को लेकर के हो, युद्ध विराम जो अभी थोड़ा सा सुनने को आ रहा था, कुछ नए युद्ध, कुछ नए टकराव अहम के राष्ट्रों से देखा जाएगा इस समय। और साथ ही साथ यह जो 18 मई तक का समय है, यह प्रबल रूप से आर्थिक और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, शनिदेव मीन राशि में गोचर कर और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का यह कारक तत्व माने जाते हैं। 8वें भाव का कारक तत्व शनि को माना जाता है, यानी वृश्चिक राशि का कारक तत्व अब यहां पे माना जाएगा। साढ़े साती और ढैया दो चीजों को आगोश में लेते हैं, यानी कि एक साथ शनिदेव 5 राशियों को अपने आगोश में लेते हैं। जिस भी राशि में शनिदेव विराजमान रहते हैं उससे द्वादश भाव, यानी कि उससे एक राशि पीछे, और उसका द्वितीय भाव यानी कि उससे एक राशि आगे, यह साढ़े साती के प्रभाव में रहती है। और साथ ही साथ 2 राशियां ढैया के प्रभाव में रहेंगी, यानी कि सिंह और साथ ही साथ धनु। कौन क्या कैसे इसकी गणना किया जाता है? जो राशियां जो हैं, अगर उनके चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में शनि विराजमान है तो वह ढैया के प्रभाव में गिनी जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत विशेष बात होगी। लोग कहते हैं शनिदेव की साढ़े साती, शनिदेव की ढैया। शनिदेव की ढैया या शनिदेव की साढ़े साती से उतना डर नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव को कर्म गुरु कहा जाता है। जैसे हम भाग्य और प्रारब्ध की बात करते हैं, यानी पिछले पूर्व जनित कर्मों के फल यानी प्रारब्ध को कहते हैं कि हम पिछला कुछ कर्म भोग कर रहे हैं, वही शनिदेव प्रदान करते हैं। तो ऐसी अवस्था में कर्म गुरु के रूप में शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश के प्रति एक सम्मान का डर होना चाहिए, इससे अन्यत्र नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे शनिदेव जिस भी घर में बैठते हैं उससे जो है तृतीय दृष्टि, अब जैसे कि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तो यहां पर वृषभ राशि पर तृतीय दृष्टि आ जाएगी, और वृषभ पर तृतीय दृष्टि आना यह सभी के लिए
विशेष रूप से अब देखिए वृषभ राशि के जितने भी जातक होंगे, ना तो आप भैया के प्रभाव में है, ना आप साढ़े साथी के प्रभाव में, लेकिन तृतीय पाप दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आपको दुर्घटना से संबंधित या फिर ब्लड लॉस होना, ब्लड से संबंधित समस्याएं होना, या किसी प्रकार के विशेष रूप से नर्व सिस्टम से जुड़े हुए रोग होना, यह संकेत देता है। यानी आप खुद के शरीर को लेकर के परेशान रहने वाले हैं इस बीच। अब साढ़े साथी और भैया तो है नहीं, लेकिन शनि का कहते हैं कि शनि की तृतीय पाप दृष्टि और शिव का तीसरा नेत्र, यह जिस पर भी पड़ जाए उसके लिए प्रलयकारी हो जाता है। यही एक कारण है कि अब तक कुंभ राशि में विराजमान रहते हुए शनिदेव तृतीय पाप दृष्टि जो है मेष पर डाल रहे थे, और मेष के लिए बुरी तरह स्वास्थ्य पीड़ा और विभिन्न प्रकार से उनको जीवन में उलझने दिए हैं। अब क्योंकि शनिदेव का यह गोचर 2.5 वर्ष का है, शनिदेव के पैरों में जो है, पैर में जो है, क्योंकि दृष्टि पड़ी ऋषि की, उसकी वजह से उनके पैर जो है वह ऐसी अवस्था में कि वह तिरछी, मतलब वो प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, और अपंगता का भाव उनको कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में वह बहुत धीरे धीरे शनै शनै चल करके 2.5 वर्ष में एक राशि का गोचर करते हैं। तो यानी कि अब 2025 से लेकर के 2027 तक यथास्थिति विराजमान रहेंगे, लेकिन जो मई तक की स्थिति है वह थोड़ी सी भयावह है। अब यहाँ पर चर्चा होगी किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली है। तो जिन राशियों को सबसे अधिक दिक्कत होने वाली है वह है मीन राशि और मेष राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यूं तो लोग कह रहे हैं कि राजयोग है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं तृतीय पाप दृष्टि आप पर पड़ रही है, तो आपके लिए भी सतर्क रहना जरूरी है। मेष राशि वालों को हालांकि साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन मेष राशि के दर्शकों के लिए यह साढ़े साथी बहुत ज्यादा तनाव नहीं देगी। इसके साथ ही जो है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि और चंद्र प्रधान आप राशि है, और शनि जो है वह जलीय तत्व की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो पानी से संबंधित संक्रमण से संबंधित बीमारियां इत्यादि आपको बहुत जल्दी प्रभावित करेंगी। उदर रोग से संबंधित, पाचन व्यवस्था से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगी। इसके बाद स्थान आता है सिंह राशि, क्योंकि आप भैया के प्रभाव में रहेंगे। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आता है कि आपके लिए ये पद प्रतिष्ठा तो दिलाए हैं, लेकिन अब इस भैया के प्रभाव में अगर आप अहम भावना रख करके मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सत्य हूं की भावना रखेंगे, तो आपको जो है अर्श से फर्श पर लाने में भी समय नहीं लगाएंगे। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए सिंह राशि वालों के लिए, तो यह समय सही नहीं है। चुनौतियां बढ़ेंगी और अपने ही विरोध में उतर करके आ जाएंगी। बात होगी अब और कौन सी राशि सबसे ज्यादा परेशान रहने वाली है, तो वह अब राशि, अंतिम राशि जो है वह धनु राशि है। धनु राशि वाले अब भैया के प्रभाव में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे महाराज अभी जल्दी ही तो साढ़े साथी से मुक्त हुए हैं, लेकिन धनु राशि वालों के लिए यह भैया जो है कुछ विषय में राज सुख देगी और कुछ विषय में मानसिक पीड़ा देगी। व्यक्तिगत संबंधों के विषय में, ऋण के भाव में आपको पारिवारिक रूप से परेशान करेंगी, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से या नौकरी में बहुत दिनों से खाली थे आप, तो आपको शुभता देती हुई नजर आ रही है। तो ये रहा शनि गोचर का विशेष फल, और खास करके ग्रहण विशेष में, और साथ ही साथ शनि राहु की युति क्या कहती है। अब जानते हैं हर समस्या का क्या है निदान, क्योंकि शनिदेव एक ग्रह ही नहीं है, यह न्याय के देवता है और प्रारब्ध के फल को देने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव कैसे शांत होंगे। लोग कहते हैं आजकल तो दोपहर में, दिन में सूर्य की उपस्थिति में लेकर के तेलाभिषेक और जल चढ़ाने चले जाते। नहीं, शनि उपासना हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद किया जाना चाहिए। पीपल में जल भी यही नियम कहता है। अब आइए क्या है समाधान इसका। देखिए, शिव जो है आदि गुरु है, और शनिदेव के भी गुरु जो है वह शिव ही है, और शिव ही
जो है अष्टम रुद्र के रूप में कहते हैं कि न्याय के देवता का प्रभार देने का कार्य शिव ने ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में आप कहीं भी शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जाएं, वहां पर जाकर के श्रम दान करें, साफ सफाई करें, वहां जो सेवा जन है, जो पुजारी जन है, जो गुरुजन है, जो श्रेष्ठ जन हैं, उनकी सेवा करिए, उनको वस्त्र दान करिए, उनको फल खिलाइए, उनको विशेष रूप से खिचड़ी उड़द इत्यादि की जो खिचड़ी है वह उनको भोग स्वरूप लगाइए। यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और एक चीज आप सुन लीजिए, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री रामचंद्र जी ने वहां पर कहा है और उसको पूज्यपाद तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि शिवद्रोही जो है वह अगर मेरा दास बनना चाहेगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसी अवस्था में आप जो है, जो शिव मंदिर है, शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके आप रामायण के अयोध्या कांड और बाल कांड का पाठ जरूर करिए। चाहे साढ़े साती हो, चाहे भैया हो, चाहे तृतीय पाप दृष्टि हो, हर प्रकार से दूर हो जाएगी। और अंत में इस वीडियो में विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, वह एकदम से मिथ है। आध्यात्मिक रूप से इसका प्रभाव भारतवर्ष में नहीं लिया जाएगा। अब आध्यात्मिक रूप से क्या है? आध्यात्मिक रूप से लिया जाता है कि मंदिर कपाट नहीं बंद होंगे, घर में मंदिर ढके नहीं जाएंगे, क्योंकि सूतक मान्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए यह सूतक के जो नियम है वह लागू नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य पितामह है, हमारे एक ही सूर्य है जो हमें प्रकाशित कर रहे हैं हमारी धरा को, तो ऐसी अवस्था में वह ग्रसित है। और राहु के साथ साथ वहां पर चंद्र, शनि, शुक्र, बुध भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत संभल कर रहिएगा, गुरु मंत्र का पाठ करिए, माता पिता की सेवा करिए और वाणी पर संयम रखिएगा। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, खास करके इस सूर्य ग्रहण का, क्योंकि 6 महाग्रह एक साथ बैठे हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वह एक साथ युति लेकर के इसके असर को अगले जो है कम से कम 2 महीने तक के लिए प्रभावित करेंगे। तो आपको सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। शनिदेव के इस गोचर विशेष वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए आदेश और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।